हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने लेसन नंबर 8 इंग्लिश का पढ़ा है, द यंग वुड चॉपर। इसमें मैंने आपको बताया है कि कई बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। जे ऐसे ही बच्चे पे रवि पे आधारित है जे लेसन। आपने जी अच्छे से सुन लिया है और अभी इसकी मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। रीड एंड राइट कॉम्प्रीहेंशन। ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ए है डैश वर रिटर्निंग होम। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए फोरमैन, बी फॉर बॉयज़, सी गर्ल्स। कौन कौन से बच्चे थे, या आदमी थे या लड़कियां थी जो वापस आ रहे थे? 4 बॉयज़ थे बेटा, हमने 4 बॉयज़ पे टिक लगानी है। 4 बॉयज़ जहाँ आपने भर देना है इसमें FOUR 4 BOYS बॉयज़। 4 बॉयज़ वर रिटर्निंग होम। 4 लड़के वापस घर को आ रहे थे। नंबर 2 पे आ गया डैश सेड टू गो फॉर फिशिंग। किसने फिशिंग के लिए कहा था, मछलियाँ पकड़ने के लिए? नंबर ए पे रोहित, नंबर बी पे रवि, नंबर सी पे सलमान। नंबर बी पे रवि ठीक है बेटा, रवि ने कहा था। जहाँ आपने रवि लिख लेना है, टिक लगा के रवि पे, RAVI रवि। रवि सेड टू गो फॉर फिशिंग। रवि ने मछलियाँ पकड़ने के लिए कहा। सॉरी बेटा, रवि ने नहीं कहा था, रोहित ने कहा था। मछलियाँ पकड़ने के लिए लेसन में रोहित ने कहा था, ROHIT रोहित। जहाँ हम रोहित भरेंगे। रवि ने तो अपने पेरेंट्स को बोला था कि उसने मछलियाँ पकड़ने जाना है। रोहित ROHIT रोहित ने उनको सभी को सलाह दी थी कि हमने मछलियाँ पकड़नी हैं। रवि's मदर आस्क्ड हिम टू गो टू ए डैश मार्केट, स्कूल, स्टोर। रवि की मम्मी ने उसको कहाँ जाने को बोला था? कहाँ जाने के लिए कहा था? स्टोर पे, STORE। स्टोर पे आपने टिक लगा के इसमें स्टोर लिख लेना है। रवि हैड टू डैश ऑल द वुड। ए नंबर पे चॉप, बी नंबर पे प्लेस, सी नंबर पे ईट। आपने ए नंबर पे चॉप लिखना है। चॉप मीन्स होता है काटना, CHOP चॉप। रवि ने सभी लकड़ियाँ काट दी। आगे आ गया बेटा, बी नंबर पे डैश हैड फॉलन इनटू द पॉन्ड। तालाब में कौन गिरा था? सलमान, रवि, रोहित। कौन गिरा था? रोहित। जहाँ आपने रोहित लिखना है, ROHIT रोहित। थिंक एंड आंसर, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करा रही हूँ बेटा। नंबर 1 पे 3 बॉयज़ वर रिटर्निंग होम। 4 लड़के घर को वापस आ रहे थे। ना सॉरी, 3 बॉयज़ लिखा है इसने, 4 लड़के आ रहे थे, 4 लड़के। जहाँ 3 बॉयज़ लिखा है इसलिए क्या है जी? फॉल्स, FALSE फॉल्स। फॉल्स मीन्स होता है गलत। नंबर 2 पे है रोहित प्लेन्ड टू गो फॉर फिशिंग। रोहित ने योजना बनाई थी मछलियाँ पकड़ने की। जे ट्रू है, TRUE ट्रू, जे ठीक है। नंबर 3 पे रवि's मदर वेंट टू द स्टोर। रवि की मम्मी, रवि की माता स्टोर गई थी, दुकान पे गई थी। फॉल्स है जी, रवि की बहन गई थी, रवि की मम्मी नहीं गई थी। नंबर 4 पे रवि's फादर परमिटेड हिम टू गो फिशिंग। रवि के पिताजी ने उसको मछलियाँ पकड़ने के लिए परमिशन दे दी थी, आज्ञा दे दी थी। फॉल्स है बेटा, रवि के पिताजी ने जाने नहीं दिया था क्योंकि उसने अपनी माता का डिसओबे किया था, माता का कहना नहीं माना था, इसलिए ये फॉल्स है, FALSE फॉल्स, गलत है जी। रवि हैड अ पेट डॉग। रवि के पास एक कुत्ता था, मतलब एक कुत्ता पाल रखा था रवि ने। ये क्या है? ट्रू है। आगे बेटा लिसनिंग स्किल है, योर टीचर विल से अ फ्यू वर्ड्स इन सेट्स। आपका टीचर है जो इन सेट्स में कुछ शब्द बोल रहा है, कह रहा है। लिसन एंड सर्कल द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट वॉवल साउंड। आपने सुनना है ध्यान से और सर्कल लगाने हैं उन शब्दों पे जिनका जो वॉवल है, मतलब जैसे प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, उसका अलग है। जैसे मून, फुट, ब्रूम। मून और ब्रूम इनकी एक ही प्रोनाउंसिएशन है, फुट इनसे अलग है। इसके ऊपर सर्कल लगा दिया मैंने।
नंबर 2 पे बीक, मेक, ब्रेक। बीक इनसे अलग है, मेक ब्रेक तो एक ही हो गया। आगे आ गया राइड, रिडल, राइट। राइड राइट इनकी साउंड एक ही है और रिडल इनसे डिफरेंट है। इनकी इसके ऊपर मैंने सर्कल लगा दिया। फिश, डिश, डैश। फिश और डिश सेम है और डैश इनसे डिफरेंट है। आगे बेटा स्पीकिंग स्किल आ गई। योर टीचर विल कॉल आउट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स होम। आपका जो टीचर है, आपका जो अध्यापक है, वो आपको कुछ जानवरों के घरों के नेम बता रहा है। नेम द एनिमल, आपने जानवरों के नाम बताने हैं। आल्सो राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो प्लेस जहाँ दी गई है उसके ऊपर आपने उनके नाम लिखने हैं। बुरो, बुरो में कौन रहता है बेटा? रैबिट रहता है, RABBIT, रैबिट। आपने मतलब अगर मैं पूछूंगी बुरो, बुरो में कौन सा जानवर रहता है, तो आप बोलोगे रैबिट। नेस्ट, नेस्ट में कौन रहते हैं? वर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। वैसे हम इसमें अकेला वर्ड भी लिख सकते हैं। आगे पौंड में कौन सा जानवर रहता है? DUCK, डक। आगे डेन, डेन में कौन रहता है? लॉयन, LION, लॉयन। KENNEL, कैनल में कौन रहता है? डॉग। स्टेबल में हॉर्स। हाइव में बी हाइव, बी हाइव होता है बेटा जो मक्खियाँ होती हैं शहद की, उनका छत्ता, इसलिए हाइव में कौन रहता है? बी, मक्खी रहती है शहद। आगे बेटा 49 पेज पे फन विद वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। कॉस्टली, कॉस्टली होता है महंगा, जिसकी ज़्यादा कीमत हो, उसका आ गया मैच चीप, चीप मीन्स सस्ता। आगे आ गया बॉट, बॉट मीन्स खरीदया, कोई चीज़ हमने खरीद ली है। और सोल्ड, सोल्ड मीन्स बेचा, कोई चीज़ हमने बेच दी है। सेल से सोल्ड बन गया, बाय से बॉट बन गया। आगे आ गया सेम, सेम होता है एक जैसा, उसका आ गया अपोजिट डिफरेंट, मतलब जो जे वाले वर्ड हैं इनको अपोजिट वर्ड के साथ आपने मैच करना है। सेम का आ गया डिफरेंट, सेम और डिफरेंट अलग अलग। हार्ड, हार्ड आ गया सख्त, सॉफ्ट हो गया नरम। फॉरगॉटन भूलना और रिमेंबर्ड हो गया याद करना। फॉरगॉटन भूल गया और रिमेंबर्ड याद रखा। ये मैच हो गए बेटा। आगे यूजिंग ग्रामर है बेटा। ए पार्ट है सर्कल द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स। इसमें ए और एन है, जो वॉवल्स होते हैं उनके साथ एन लगता है। जैसे जहाँ पर मैं लिख रही हूँ ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? पांचों वॉवल्स हैं जी। जहाँ पर किसी भी वर्ड के आगे ये ए लगा होगा, ई लगा होगा, आई लगा होगा, ओ और यू लगा होगा, उसके आगे आप क्या लगाओगे? एन। और जिसके आगे ये नहीं लगे होंगे पांचों में से, तो उसके आगे ए ही लग जाएगा। जहाँ पर नंबर 1 है देयर इज़ डैश मैंगो ट्री इन द गार्डन। ए मैंगो ट्री या एन मैंगो ट्री, क्योंकि जहाँ ए, ई, आई, ओ, यू में से कुछ नहीं लगा हुआ है, जहाँ एम है, इसलिए हम ए लगाएंगे। देयर इज़ ए मैंगो ट्री इन द गार्डन। नंबर 2 पे देयर इज़ एन, ए और एन है, एन एप्पल, क्योंकि ए लगा हुआ है, वॉवल है जी। एन एप्पल इन द बास्केट, बास्केट में क्या है? एक एप्पल है। नंबर 3 पे आ गया ए एन ऑक्टोपस, क्योंकि जहाँ वो आ गया इसलिए एन ऑक्टोपस इज़ अ वाटर एनिमल। नंबर 4 पे आ गया ए एन लैडर इज़ बिगर दैन ए एन टेबल। जहाँ हम लिखेंगे ए लैडर इज़ बिगर दैन ए टेबल। आगे आ गया 5 नंबर बेटा। ए मैजिशियन केम टू अवर स्कूल। ए मैजिशियन आएगा जहाँ में। हाँ जी बेटा। बी नंबर पे लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। इन सभी में हमने देख के भरना है कि जहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा और कहाँ द आएगा। वेयर इज़ ए कैट, एक बिल्ली कहाँ है? जो बिल्ली है वो कहाँ है? ए कैट इज़ बिहाइंड ए बेड, जो एक बिल्ली है वो बेड के पीछे है। ए कैंडल इज़ बर्निंग, एक जो कैंडल है, मोमबत्ती है, वो जल रही है।
ए कैंडल इज़ ऑन ए टेबल, एक जो कैंडल है वो टेबल के ऊपर, एक टेबल के ऊपर पड़ी है। टॉक टू द बॉय इन ब्लू शर्ट, लड़के के साथ बात करो जो नीली शर्ट में है, नीले रंग की शर्ट में है, कमीज़ में है, जहाँ दा आ जाएगा। आगे सी नंबर में आ गया बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। आपने ब्लैंक्स फिल करनी है ए और एन लगा के। नंबर 1 पे मैंने पहले आपको बता दिया, ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स हैं जिनमें हम जो किसी भी शब्द के आगे जे लगे होते हैं तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एन, और बाकियों में क्या लगेगा, ए। जहाँ एप्पल आ गया, जहाँ क्या आएगा, एन एप्पल। 2 पे आ गया हॉर्स, ए हॉर्स। 3 पे आ गया स्पून, ए स्पून। 4 पे आ गया काओ, ए काओ। 5 नंबर पे आउल, एन आउल। अम्ब्रेला यू आ गया इसलिए एन अम्ब्रेला। एलिफेंट, एन एलिफेंट। बॉक्स, ए बॉक्स। ऑरेंज, एन ऑरेंज। डॉग, ए डॉग। आई, एन आई। एग, एन एग। ओके बेटा, हमने अभी लेसन पढ़ा, लेसन नंबर 8 द यंग वुड चॉपर। रवि बच्चे के बारे में ये लेसन है जो अपनी माता का कहना नहीं मानता, डिसओबिंग करता है अपनी माता की, जो भी उसको बात करते हैं। दुकान पे जाने को कहा तो उसने मना कर दिया, कहता बहन को भेज दो। वो वाला लेसन हमने पढ़ा है और अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 1 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की पार्ट है। नंबर 1 पे है हाउ मैनी बॉयज वर गोइंग फिशिंग, नेम देम। कितने बच्चे मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे हैं, नेम देम, उनके नाम बताने हैं। कितने लड़के जा रहे हैं, हमने पहले बताना है कितने लड़के जा रहे हैं। FOUR 4, BOYS बॉयज़, 4 बॉयज़ जा रहे हैं, उनके नेम क्या है। नंबर 1 पे है रोहित, ROHIT रोहित। नंबर 2 पे है रवि, RAVI रवि। आगे आ गया बेटा सौरभ, SAURVE सौरभ। आगे आ गया बेटा सलमान, SALMAN सलमान। ये 4 बॉयज़ हैं जो मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे हैं। आगे नंबर 2 पे क्वेश्चन है हाउ डिड रवि डिसोबे हिज मदर। रवि ने अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं किया। कैसे नहीं किया, मतलब अवज्ञा कैसे की उसकी आज्ञा की, तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट, गो टू द स्टोर। उसकी मम्मी ने उसको स्टोर जाने को बोला था लेकिन वो स्टोर नहीं गया, STORE स्टोर। वो कहता है कि बहन को भेज दो, दीदी को भेज दो स्टोर। आगे आ गया बेटा नंबर 3 पे व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू रवि फॉर डिसओबिंग हिज मदर। अपनी माता का कहना ना मानने पर रवि को क्या पनिशमेंट मिली थी। चॉप, CHOP चॉप, ऑल द वुड, chop all the wood in a pile, in a pile, PILE पाइल। पाइल होता है लकड़ों का ढेर, मतलब ढेर होता है, ये लकड़ों का ढेर है ना, जब उसको सजा मिली तो सभी ढेर में पड़ी सभी लकड़ियाँ उसने काटनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वॉज रवि ग्लैड। रवि ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है खुश होना। रवि ग्लैड खुश क्यों था। ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो फॉर फिशिंग। वो मच्छियाँ पकड़ने के लिए नहीं गया था। अगर वो मच्छियाँ पकड़ने चला जाता बेटा, उसका जो फ्रेंड था रोहित, वो पौंड में गिर गया था बहुत
डूंघाई में तो जो था तालाब, इसलिए उसने शुक्र मनाया कि थैंक गॉड मैं मछलियाँ पकड़ने नहीं गया। यदि मैं जाता तो मैं भी पॉन्ड में गिर सकता था। आई डिड नॉट गो फॉर फिशिंग। आगे एंड है बेटा हु हैड अ पेट। पेट किसके पास था? रवि के पास। रवि को ही ऐसे लगा था ना जैसे उसका पेट उसको बोल रहा हो कि रवि तूने जाना नहीं है फिशिंग के लिए। रवि हैड अ पेट, रवि के पास पेट था, डॉग। जिस जानवर को हम घर में रख के पालते हैं तो उसको बोलते हैं पेट। इसलिए जो डॉग था वो पेट था, वो रवि के पास था। ओके बेटा, थैंक यू। ये कॉपी पे सुंदर सुंदर राइटिंग में क्वेश्चन सारे कर लेने और बुक के ऊपर भी कर लेने। धन्यवाद।